कहानी की शुरुआत होती है स्कल आइलैंड के आर्टिफिशियल जंगल से, जहां हम देखते हैं कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। तभी आती है गिया, एक छोटी सी डेफ लड़की जो न बोल सकती न ही सुन सकती, जो कॉन्ग की अच्छी दोस्त होती है। लेकिन अचानक कॉन्ग अग्रेसिव हो जाता है और एक पूरा पेड़ जड़ से उखाड़कर आसमान में फेंक देता है, जो बायोडोम को तोड़ देता है, जो उसकी नकली दुनिया को सांस दे रहा था। एलेन एंड्रयूज के चेहरे पर मौत की परछाई छा जाती है। वो फुसफुसाती है, ये जगह अब कॉन्ग को नहीं समेट पाएगी, अब इसे अलग शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ शहर में छिपा हुआ एक इंसान बर्नी, टाइटंस के राजों का दीवाना शिकारी, 5 साल से एपेक्स साइबरनेटिक्स की अंदरूनी दुनिया में घुसा हुआ, हर छिपा हुआ सच अपने टाइटन ट्रुथ पॉडकास्ट में चुपके से दुनिया को बता रहा है। एक रात उसे मिल जाता है वो खतरनाक सीक्रेट डेटा। जैसे ही वो उसे कॉपी करता है, पूरे बेस में सायरन चीखने लगते हैं। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे हैं, लेकिन बर्नी मुस्कुराता हुआ उल्टा अंदर की तरफ दौड़ता है। और तभी एक जोरदार धमाका। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो सामने खड़ा है गॉडजिला, आग बरसाता हुआ, पूरी फैसिलिटी को अपने पैरों तले रौंदता हुआ। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, वो सिर्फ एपेक्स को ही निशाना बना रहा है, बाकी पूरा शहर जैसे नींद में सोया हुआ। क्या गॉडजिला को किसी ऐसे छिपे खतरे का एहसास हो गया है जो इंसानों की नजर से भी दूर है? मैडिसन रसल, एमा की बेटी, टीवी के सामने बैठी बर्नी का पॉडकास्ट सुन रही है। उसके दिल में शक की आग सुलग रही है। गॉडजिला कभी बिना वजह नहीं उठता। एपेक्स के अंदर जरूर कोई और टाइटन छिपा है, कोई ऐसा अंधेरा राज जिसने खुद गॉडजिला को बेचैन कर दिया। वो अपने पिता मार्क को बताती है, लेकिन मार्क सिर्फ मुस्कुराकर टाल देते हैं, जैसे कोई बड़ी तस्वीर वो पहले से ही देख चुके हों। उसी अंधेरी रात एपेक्स के मालिक वॉल्टर सिम्पसन और रेन सेरिजावा नेथन लिंड के दरवाजे पर खड़े। वॉल्टर की आंखों में लालच की चमक। वो कहता है, हम जा रहे हैं हॉलो अर्थ, टाइटंस की असली मां, जहां से ये सब विशाल अजूबे निकले थे। हमारे पास वो जहाज हैं जो वहां की ग्रेविटी और दबाव को भी चीर देंगे, बस एक गाइड चाहिए। नेथन की आंखें चमक उठती हैं। जेनेटिक मेमोरी, हर टाइटन के खून में छिपा वो पुराना इंस्टिंक्ट जो उसे अपने जन्म के गहरे अंधेरे तक ले जाता है, और वो गाइड है कॉन्ग। एंटार्क्टिका का प्रवेश द्वार तैयार खड़ा है। अगर कॉन्ग को उसके असली घर पहुंचा दिया तो शायद वो आजाद हो जाए और गॉडजिला का वो गुस्सा भी शांत पड़ जाए। आइलीन डर से कांप रही है, लेकिन कॉन्ग की कैद भरी आंखें देखकर उसका दिल पसीज जाता है। आखिर वो हाँ कर देती है। कॉन्ग को विशाल जहाज में लोहे की जंजीरों से कसकर बांध दिया जाता है। उसके शरीर में हेवी सेडेटिव्स घोल दिए जाते हैं। पूरी टीम एंटार्क्टिका की ठंडी हवाओं की ओर बढ़ रही है। जहाज पर चढ़ती है माया सिमंस, वॉल्टर की बेटी। एपेक्स की नजर रात और गहरी होती जाती है। नेथन सबको बताता है, बस 48 घंटे, मंजिल करीब। लेकिन वो नहीं जानते रास्ते में मौत मुस्कुरा रही है। कुछ समय बाद जहाज एंटार्क्टिका पहुंच जाता है, जहां आइलीन के दिल में सबसे बड़ा डर सताने लगता है, गॉडजिला का डर। क्योंकि टाइटंस में ये खासियत होती है कि वो खतरे को दूर से ही महसूस कर लेते हैं। और किंग ऑफ मॉन्स्टर्स यानी गॉडजिला की कॉन्ग से सदियों पुरानी दुश्मनी है। लेजेंड के मुताबिक उनके पूर्वजों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, और अगर ये दोनों आमने सामने आए तो लड़ाई होना तय है, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुलने वाला हो। तभी एक तूफान के बीच जिया को कुछ अजीब महसूस होता है। वो अपने कमरे से निकलकर जहाज के डेक पर आ जाती है और देखती है कि कॉन्ग बहुत बेचैन है। उसकी विशाल छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही है। लड़की उसके पास जाती है, अपने छोटे हाथों से उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी आइलेन भी वहां पहुंच जाती है और गिया को वापस अंदर ले जाने लगती है। लेकिन गिया बताती है कि कॉन्ग उदास और गुस्से में है। उसे लगता है कि इंसान उसे उसके घर नहीं बल्कि कहीं और ले जा रहे हैं। और तभी आइलेन को पता चलता है कि गिया इतने सालों से जिस साइन लैंग्वेज से उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, कॉन्ग अब उसे समझने लगा है और उससे कम्युनिकेट भी कर रहा है। वो मौन रिश्ता अब बोलने लगा है। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्त जॉश के साथ मिलकर टाइटन ट्रूथ के पीछे छिपे इंसान को ढूंढने निकल पड़ती है, क्योंकि बर्नी ने कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी। दोनों एक दुकान वाले को पैसे देकर उसका पता निकालते हैं और एक पुराने बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां बर्नी रहता है। मेडिसन खुद को एमा रसल की बेटी बताती है और बर्नी तुरंत उन्हें अंदर बुला लेता है। फिर तीनों एक कॉफी शॉप में बैठते हैं, जहां बर्नी उन्हें एपेक्स के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि गॉडजिला के हमले से पहले उसने कुछ सीक्रेट फाइल्स देखी थी, जिनमें पता चला कि एक बहुत बड़ा कार्गो हांगकांग भेजा जा रहा है और उसके अंदर कोई बहुत ही संदिग्ध टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये सुनकर तीनों डिसाइड करते हैं कि वो एपेक्स में घुसकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उधर रात होते ही जिया को फिर से एहसास होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो आइलीन को ढूंढने भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरे जहाज में अलार्म्स बजने लगते हैं। क्रू पैनिक में आ जाता है और आखिरकार जिया आइलीन को ढूंढकर बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। कॉन्ग जंजीरों से छूटने की कोशिश में
पागल हो जाता है, लेकिन वो खुद को आजाद नहीं कर पाता। आइलीन नेथन से कहती है कि कॉन्ग को आजाद कर दो ताकि वो खुद को बचा सके, लेकिन नेथन डरता है कि अगर कॉन्ग भाग गया तो पूरा मिशन खत्म हो जाएगा। तभी गॉडजिला तेज रफ्तार से हमला करता है। जहाज उस पर गोलियां और मिसाइल्स चलाते हैं, लेकिन गॉडजिला एक ही झटके में जहाजों को चीर देता है। प्लेन्स भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो अपनी पूंछ से उन्हें ऐसे गिरा देता है जैसे वो खिलौने हों। इस वक्त कॉन्ग पूरी तरह गुस्से में होता है, लेकिन मोटी जंजीरों के कारण वो कुछ नहीं कर पाता और गॉडजिला उसके लिए सीधा खतरा बन जाता है। अचानक गॉडजिला जहाज के नीचे से हमला करता है और पूरे जहाज को पलट देता है। कॉन्ग और पूरी क्रू डूबने ही वाले होते हैं। तभी नेथन किसी तरह लीवर तक पहुंचकर कॉन्ग को आजाद कर देता है और जैसे ही गॉडजिला पास आता है, कॉन्ग उसे जोरदार मुक्का मारकर पीछे धकेल देता है। फिर वो जहाज को संभालकर क्रू को बचाता है। अपने गले का वो कॉलर भी तोड़ देता है, जिससे उसे सेडेटिव्स दिए जा रहे थे। इसके बाद कॉन्ग जहाज से जहाज पर छलांग लगाते हुए प्लेन्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करके गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला भी कम नहीं होता। वो जहाज पर चढ़कर कॉन्ग के चेहरे पर जोरदार वार करता है, जिससे कॉन्ग गिर जाता है, मगर वो तुरंत उठकर गॉडजिला को वापस समुद्र में धकेल देता है। तब गॉडजिला अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है, एटॉमिक ब्रेथ, और पूरे जहाज को तबाह कर देता है। लेकिन कॉन्ग समय रहते समुद्र में कूद जाता है। हालांकि पानी में गॉडजिला को बढ़त मिल जाती है। वो कॉन्ग पर हमला करता है। कॉन्ग उसे किक्स मारता है और ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे पकड़कर फिर नीचे खींच लेता है। तभी आइलीन एक प्लान बनाती है और कैप्टन से कहती है कि डेप्थ चार्जेस छोड़े जाएं, जिससे गॉडजिला कुछ देर के लिए डिसओरिएंट हो जाए। प्लान काम करता है। गॉडजिला कंफ्यूज हो जाता है और कॉन्ग खुद को छुड़ाकर ऊपर आने में कामयाब हो जाता है और वापस जहाज की तरफ बढ़ता है। लेकिन अब कॉन्ग पूरी तरह थक चुका है। लंबी लड़ाई और बिना सांस लिए रहने की वजह से उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची है। नेथन एक खतरनाक फैसला लेता है। वो कैप्टन से कहता है कि पूरे जहाज की पावर बंद कर दी जाए। उसका प्लान था कि सब लोग मरने का नाटक करें ताकि गॉडजिला को लगे कि उसने लड़ाई जीत ली है, और ये चाल काम कर जाती है। गॉडजिला देखता है कि सारे इंजिन बंद हो चुके हैं और वो वहां से चला जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अंटार्कटिका तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि अगर जहाज दोबारा चालू किया गया तो गॉडजिला वापस आ जाएगा और इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए आखिरी रास्ता यही बचता है कि आगे का सफर प्लेन से पूरा किया जाए। कॉन्ग को एक विशाल स्टील नेट में लटकाकर पावर केबल से बांध दिया जाता है। यही एक तरीका था जिससे गॉडजिला का ध्यान खींचे बिना उसे वहां तक लाया जा सकता था। दूसरी तरफ मेडिसन, बर्नी और जॉश अब एपेक्स हेडक्वार्टर्स में घुसने की तैयारी कर चुके हैं। गॉडजिला के हमले के बाद पूरी जगह तबाह हो चुकी थी। वो मलबे के बीच बने एक रास्ते से अंदर घुस जाते हैं। सब कुछ बिखरा पड़ा होता है, लेकिन मेडिसन को एक सीक्रेट एलिवेटर मिल जाता है जो अभी भी काम कर रहा है। वो तीनों उसमें घुसते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं सब लेवल 33 पर, जहां कई ट्रांसपोर्ट पॉड्स खड़े होते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहां सर्च करने आता है और उससे बचने के लिए ये तीनों एक पॉड के अंदर छिप जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि वहां स्कल आइलैंड से लाए गए अजीब जीवों के अंडे रखे हुए हैं। तभी अचानक दरवाजे बंद हो जाते हैं और पॉड अपने आप चल पड़ता है। जीपीएस बताता है कि उन्हें सीधे हांगकांग के एपेक्स हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है। उधर अंटार्कटिका पहुंचकर कॉन्ग होश में आता है तो खुद को बर्फ से ढकी एक बिल्कुल नई दुनिया में पाता है। उसके सामने जिया खड़ी होती है, जिसे देखकर कॉन्ग की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। जिया उसे कहती है कि वो उस टनल में जाए जो उसे हॉलो अर्थ तक ले जाएगा, लेकिन कॉन्ग मना कर देता है। तब आइलीन जिया से कहती है कि उसे समझाओ कि यही उसका असली घर है और अंदर उसका परिवार हो सकता है। जिया जैसे ही ये बात बताती है, कॉन्ग बिना देर किए सीधे उस रहस्यमयी गुफा की तरफ दौड़ पड़ता है। नेथन और उसकी टीम भी एपेक्स के बनाए एंटी ग्रेविटी व्हीकल्स में बैठकर उसके पीछे अंदर जाते हैं। जैसे ही वो एक खास जगह पर पहुंचते हैं, अचानक ग्रेविटी उलट जाती है और कॉन्ग के साथ साथ सारे एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ खिंचने लगते हैं। बैरियर पार करते ही सब कुछ फ्री फॉल में चला जाता है। व्हीकल्स कंट्रोल खो देते हैं और सीधे नीचे गिरने लगते हैं। कॉन्ग एक पहाड़ से टकराकर फिसलता चला जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेता है। क्रू भी जमीन से टकराने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी समय पर पायलट्स कंट्रोल वापस पा लेते हैं और सबकी जान बच जाती है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से उस जगह की एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ता है जैसे उसे पहले से रास्ता पता हो, जबकि असल में वो पहली बार यहाँ आया होता है। अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ ऐसे ऐसे जीव मौजूद थे जो धरती पर
कहीं नहीं मिलते। टीम जैसे ही कॉन्ग के पीछे आगे बढ़ती है, अचानक एक विंग्ड सरपेंट एक एयरक्राफ्ट पर हमला कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो आइलीन और जिया वाले शिप को निगलने ही वाला होता है, तभी कॉन्ग बीच में कूद पड़ता है। वो उस सांप को उसकी पूंछ से पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है, फिर उसी के शरीर का इस्तेमाल करके दूसरे स्नेक को भी गिरा देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी जिंदा होता है और कॉन्ग को जकड़ने की कोशिश करता है। तभी डेल्टा टीम उस पर बॉम्ब्स गिराती है, जिससे कॉन्ग खुद को छुड़ा लेता है और इस बार वो उस क्रीचर को पूरी तरह खत्म कर देता है। उसका सिर फाड़कर उसका खून पी जाता है। इसके बाद कॉन्ग अपनी यात्रा जारी रखता है। रास्ते में और भी खतरनाक और रहस्यमयी जीव नजर आते हैं, जहां विशाल केकड़े और मेंढक एक अजीब फूड चेन में साथ रहते हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ बर्नी, मेडिसन और जॉश जिस टनल में थे, वो उन्हें सीधे हांगकांग ले आता है। वहां पहुंचकर वो एक ऐसे अरीना में पहुंचते हैं जहां टाइटंस को आपस में लड़ने के लिए भेजा जाता था। कुछ ही देर में वहां अलार्म बजता है और एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज आने वाली लड़ाई का ऐलान करती है। तभी एक प्लेटफॉर्म से एक विशाल रोबोट अरीना में उतरता है। ये गॉडजिला की ही एक डरावनी कॉपी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर और बड़ा। इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है रेन, और ये सब एपेक्स का सीक्रेट प्रोजेक्ट था। वॉल्टर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 10 को रिलीज किया जाए, और जैसे ही वो क्रीचर बाहर आता है, वो 1-2 पैरों पर चलने वाली खतरनाक छिपकली होती है, जिसे स्कल आइलैंड से पकड़ा गया था। और जैसे ही वो आजाद होती है, सीधा बर्नी, मेडिसन और जोश की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन तभी अचानक वो 2 पैरों वाली छिपकली रुक जाती है, क्योंकि उसके सामने आ चुका होता है मेकागोजिला, जो उसे सीधे पकड़ लेता है और अपने रेडियो एक्टिव बीम से उस पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो क्रीचर 2 टुकड़ों में बट जाता है और वहीं मर जाता है। रेन वॉल्टर को बताता है कि सिस्टम अभी सिर्फ 40% पावर पर चल रहा है, और जैसे ही हॉलो अर्थ से एनर्जी सैंपल मिल जाएगा, तब ये रोबोट टाइटन पूरी ताकत के साथ गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सुनकर मेडिसन समझ जाती है कि यही वजह थी जिसकी वजह से गॉडजिला ने अमेरिका में एपेक्स पर हमला किया था। दूसरी तरफ मार्क रसल को खबर मिलती है कि गॉडजिला अचानक अपना रास्ता बदलकर तेजी से हांगकांग की ओर बढ़ रहा है, और साइंटिस्ट को वहां ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल तैयार किया जाता है। उधर हॉलो अर्थ में कॉन्ग टीम को एक ऐसे पहाड़ तक ले जाता है जो रेडियो एक्टिव एनर्जी से घिरा होता है, और सब समझ जाते हैं कि यही इस रहस्यमयी दुनिया का सेंटर है। कॉन्ग उस पहाड़ के दरवाजे खोलता है, जो असल में उस दुनिया के पुराने शासक का महल होता है। अंदर हर तरफ तबाही के निशान होते हैं, जैसे यहाँ सैकड़ों सालों तक कोई भयानक युद्ध चला हो। जमीन पर बिखरी हड्डियों में से कॉन्ग को एक विशाल एक्स मिलता है, जिसे वो अपना हथियार बना लेता है। टीम नीचे उतरकर उस जगह को एक्सप्लोर करती है, और तभी वो देखते हैं कॉन्ग उस प्राचीन सिंहासन पर बैठा हुआ है, जैसे वो सच में इस दुनिया का असली राजा हो। दूसरी तरफ हांगकांग में बर्नी, मेडिसन और जॉश भागने की कोशिश करते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें गिदोरा की खोपड़ी मिलती है, जिसे मॉन्स्टर जीरो भी कहा जाता है, जिसे पहले ही गॉडजिला मार चुका था। एपेक्स उसी खोपड़ी का इस्तेमाल मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए कर रहा था। जब गिदोरा जिंदा था तो उसके तीनों सिर टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते थे, और अब रेन उसी खोपड़ी के जरिए रोबोट के अंदर लगे दूसरे स्कल से जुड़कर उसे कंट्रोल कर रहा था। इसी बीच असली गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका होता है और शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। लोग भाग रहे होते हैं और मिलिट्री उसे रोकने की तैयारी कर रही होती है। उधर हॉलो अर्थ में कॉन्ग का एक्स अचानक चमकने लगता है और गॉडजिला की तरह एनर्जी छोड़ने लगता है। वो उसे जमीन पर रखता है और एक्स उस जगह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके खुद को चार्ज करने लगता है। तभी गॉडजिला को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से जमीन को चीरते हुए एक विशाल सुरंग बनाना शुरू कर देता है, जो सीधे हॉलो अर्थ तक पहुंचती है। इसी दौरान एपेक्स के एजेंट्स एक छोटा रोबोट भेजकर उस एनर्जी का सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसे लैब में भेज देते हैं। रेन सिग्नल देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि अब वो इस एनर्जी को रिक्रिएट कर पाएंगे। आइलैंड उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माया साफ कह देती है कि अब हॉलो अर्थ एपेक्स की प्रॉपर्टी है और गार्ड्स को साइंटिस्ट को अरेस्ट करने का आदेश देती है। जिया को खतरे में देखकर कॉन्ग गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला का एटॉमिक ब्लास्ट सीधे उस जगह पर गिरने वाला होता है। माया अपनी टीम के साथ वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था। इसके बाद इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। विशाल पक्षी सैनिकों पर हमला करने लगते हैं। माया किसी तरह एयरशिप में बैठकर भाग निकलती है। एयरशिप जैसे ही निकलने लगता है, कॉन्ग उसका रास्ता रोक देता है। माया उसे मारने का आदेश देती है, लेकिन कॉन्ग जहाज को पकड़ लेता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि जिया उस
उसमें नहीं है वो उसे अपने हाथों से तोड़कर तबाह कर देता है। इसके बाद कॉन्ग अपना एक्स उठाता है और सीधे सतह की ओर बढ़ता है गॉडजिला से आखिरी मुकाबला करने के लिए। दूसरी तरफ बर्नी मेडिसन और जॉश अब भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक साइंटिस्ट उन्हें देख लेता है और गार्ड्स को बुला लेता है। अब कॉन्ग हांगकांग पहुंच चुका होता है और अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार खड़ा होता है। जैसे ही वो लड़ाई शुरू करता है, पहला वार चूकते ही गॉडजिला मौका पकड़ लेता है और तुरंत कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वो अपना डेडली एटॉमिक अटैक करने जाता है, कॉन्ग पलटकर जोरदार एल्बो मारता है और फिर उसके जबड़े को फाड़ने की कोशिश करता है, मगर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे रोक देता है। कॉन्ग उसे धक्का देकर दूर करता है और उसके चेहरे पर घूंसा मारता है, फिर एक जोरदार किक से उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही गॉडजिला नीचे होता है, कॉन्ग अपना एक्स उठा लेता है और उसी से एटॉमिक ब्रेथ को रोकते हुए समझ जाता है कि ये वही एनर्जी है जो उसने हॉलो अर्थ में पाई थी और यही उसके हथियार की असली ताकत है। गॉडजिला अब पास आकर मेले फाइट शुरू कर देता है और धीरे धीरे कॉन्ग को दबाने लगता है। हालांकि कमजोर पड़ने के बावजूद कॉन्ग उसका पैर एक्स से चीर देता है, लेकिन गॉडजिला गुस्से में आकर एक्स को उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक देता है। अब कॉन्ग के लिए बचना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। वो बिल्डिंग्स पर कूदते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गॉडजिला का ब्लास्ट उसकी पीठ पर लगता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी दौरान नेथन और उसकी टीम एयरशिप से शहर में पहुंचते हैं और खुद को इस खतरनाक जंग के बीच पाते हैं। उन्हें कॉन्ग और गॉडजिला दोनों से बचते हुए मैन्यूवर करना पड़ता है। कॉन्ग एक इमारत का ऊपरी हिस्सा तोड़कर उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और अपना एक्स वापस लेकर गॉडजिला के सिर पर जोरदार वार करता है। दोनों के टकराव से कई बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और शहर तबाही में बदल जाता है। उधर एपेक्स हेडक्वार्टर्स में बर्नी मेडिसन और जॉश को वॉल्टर सिम्स के सामने लाया जाता है, जहां वो अपने मास्टर प्लान का खुलासा करता है कि मेका गॉडजिला ही वो अल्टीमेट टाइटन है जो गॉडजिला को हराकर दुनिया पर इंसानों का राज वापस लाएगा। लेकिन बाहर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कॉन्ग गॉडजिला की पीठ पर चढ़कर लगातार पंचेस मारता है, लेकिन गॉडजिला उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। अब कॉन्ग बुरी तरह घायल हो चुका होता है और उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बचती। फिर भी वो कुछ किक्स मारकर जवाब देता है, लेकिन गॉडजिला बेरहम साबित होता है। वो अपने क्लॉज से कॉन्ग के पेट को चीर देता है और उसके सीने को दबाकर उसे लगभग मार ही देता है। फिर एक जोरदार रोर के साथ खुद को अल्फा साबित करता है। कॉन्ग आखिरी बार उसे चुनौती देने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि अब कॉन्ग लड़ने की हालत में नहीं होता। कॉन्ग उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जवाब दे देता है और वो बेहोश हो जाता है। अब गॉडजिला अपने अगले दुश्मन की ओर बढ़ता है। इसी बीच एपेक्स में रेन का कनेक्शन टूट जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है और मेका गॉडजिला खुद अपने दिमाग से चलने लगता है। अब वो इंसानों के कंट्रोल में नहीं रहता। उसका पहला काम होता है वॉल्टर सिमंस और रेन दोनों को खत्म करना, और वो कंट्रोल रूम को ही तबाह करके दोनों को मार देता है। इसके बाद वो फैसिलिटी से बाहर निकलकर गॉडजिला की ओर बढ़ता है। रास्ते में वो शहर को भी बर्बाद करता चलता है। गॉडजिला को देखते ही मेका गॉडजिला उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉश इस बीच सैटेलाइट का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करता है ताकि इस मॉन्स्टर को रोका जा सके। नेथन अपना एयरशिप कॉन्ग के पास उतारता है और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि गॉडजिला अपने ही रोबोट वर्जन से लड़ रहा है। जिया नोटिस करती है कि कॉन्ग का दिल रुक रहा है। नेथन एक रिस्की प्लान बनाता है कि एयरशिप की पूरी एनर्जी डिस्चार्ज करके उसके दिल को दोबारा चालू किया जाए। यही उसे बचाने का आखिरी तरीका था। उधर लड़ाई में गॉडजिला बुरी तरह पिट रहा होता है। मेका गॉडजिला उसे पूंछ से पकड़कर बिल्डिंग्स में फेंक देता है और फिर दोनों के एटॉमिक बीम्स टकराते हैं, लेकिन इस बार रोबोट टाइटन भारी पड़ता है और गॉडजिला हारने के कगार पर पहुंच जाता है। तभी नीथन एयरशिप को कॉन्ग के सीने पर उतारकर उसकी पूरी एनर्जी रिलीज कर देता है। ब्लास्ट के बाद कॉन्ग की धड़कन वापस आ जाती है और वो धीरे धीरे उठता है, हालांकि अभी भी वो कमजोर होता है। जिया उसके पास आकर उससे गॉडजिला की मदद करने को कहती है। पहले कॉन्ग हिचकिचाता है, लेकिन जिया समझाती है कि असली दुश्मन गॉडजिला नहीं बल्कि वो रोबोट है। अगर एपेक्स ने उसे नहीं बनाया होता तो ये लड़ाई कभी होती ही नहीं। कॉन्ग देखता है कि गॉडजिला पूरी तरह हारने वाला है और मेका गॉडजिला उसे खत्म करने ही वाला है, इसलिए वो फैसला करता है कि अब उसे मदद करनी होगी। अपना कंधा सही करके कॉन्ग सीधा बैटलफील्ड में कूद पड़ता है और ठीक उसी वक्त रोबोट को पकड़ लेता है जब वो गॉडजिला को मारने वाला होता है। उसी पल दोनों दुश्मन एक साथ मिलकर असली खतरे का सामना करते हैं। दोनों मिलकर मेका गॉडजिला को पकड़कर एक इमारत में दे मारते हैं। कॉन्ग उसके सिर पर जोरदार किक मारता है, लेकिन मशीन
पलटवार करते हुए गॉडजिला पर हमला कर देती है और उसे फिर से गिरा देती है। दरअसल मेगा गॉडजिला का असली मकसद कॉन्ग नहीं बल्कि अल्फा टाइटन यानी गॉडजिला को खत्म करना था। कॉन्ग उसे रोकने के लिए अपना एक्स उठाता है और लगातार उस पर वार करता है, लेकिन मेटल काइजू भी पीछे नहीं हटता और अपनी पूंछ से कॉन्ग के सिर को भेदने ही वाला होता है। उधर कंट्रोल रूम में जॉश अब भी सैटेलाइट पासवर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आता तो वो बर्नी के ड्रिंक को सिस्टम पर गिराकर उसे शॉर्ट सर्किट करने का फैसला करता है। उसी वक्त मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाता है और कॉन्ग इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग के एक्स को चार्ज करता है, जिससे वो और भी खतरनाक बन जाता है। अब कॉन्ग के वॉर इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो रोबोट के हिस्से हिस्से अलग करने लगते हैं। आखिरकार वो मेगा गॉडजिला को जमीन पर गिरा देता है और उसका सिर अलग करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जीत के बाद कॉन्ग थककर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। शहर के लोग सड़कों पर निकल आते हैं। मेडिसन अपने पिता से मिलती है जो उसे वहां देखकर हैरान रह जाता है। तभी गॉडजिला उठता है और कॉन्ग भी धीरे धीरे खड़ा होता है, जैसे फिर से लड़ाई होने वाली हो। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। गॉडजिला अब लड़ना नहीं चाहता, उसका मकसद सिर्फ खुद को अल्फा साबित करना था। कॉन्ग ये समझ जाता है और अपना एक्स नीचे गिरा देता है, जैसे सरेंडर कर रहा हो। गॉडजिला उसे छोड़कर चला जाता है। कुछ महीनों बाद मोनार्क हॉलो अर्थ में एक नया मॉनिटरिंग स्टेशन बनाता है, जहां आइलीन, नेथन और जिया कॉन्ग के करीब रह सकते हैं और कॉन्ग उस दुनिया का राजा बनकर रहता है, जबकि गॉडजिला सतह की दुनिया पर राज करता है। और इसी के साथ खत्म होती है टाइटंस की ये भयानक जंग। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।